हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 11। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 112 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ था? इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड में, मेथड फर्स्ट देखिए। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क क्या होगा? सबका एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ए का एफिशिएंसी 60/10 6, बी का एफिशिएंसी 60/15 4, सी का एफिशिएंसी 60/20 3। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है ए और बी ने 4 दिन एक साथ काम किया। कौन किया? ए प्लस बी, दोनों मिलके 4 दिन काम किया। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ए 4 काम, बी एक दिन में 6 काम, बी 4 काम, 6 4 10 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। एक दिन में 10 काम करे, कितना दिन साथ काम किया? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 40 काम। कितना टाइम लगा इसको करने में? 4 दिन लगा। अब आगे कह रहा है उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है। अब जो ए है इसके स्थान पर सी आ जाता है और बी तो पहले से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि क्या बोला? ए के स्थान पर सी आता है, बस ए की जगह पर सी हो गया। तो कह रहा है सी आ जाता है तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त होगा? तो 4 दिन में 40 काम हो गया। अब सी प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में सी 3 काम और बी 4 काम, 4 3 7 काम। तो एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम करता है। तो अब ये कह रहा है सी संपूर्ण काम होने में कितना टाइम लगेगा? अब जो ये आगे का जो भी काम रहा कौन करेगा? सी और बी करेगा। तो कितना 4 दिन में कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। 10 चौ 40, टोटल पर कितना है? 60 है। 60 में से यदि 40 घटाते हैं कितना होगा? 20 काम। कितना? इस शेष काम बचा। इस शेष काम को कौन करेगा? सी प्लस बी, चूंकि अब सी प्लस बी इस काम को समाप्त करेगा, चूंकि ए की जगह पर कौन आ गया? सी आ गया। ठीक है। तो देखिए सी प्लस बी एक दिन में 7 काम करेगा, तो 20 दिन काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 20/7 का समय लगेगा। इतना समय। तो क्वेश्चन क्या पूछे? संपूर्ण काम समाप्त में कितना समय लगेगा? काम को समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा? 20/7। और कितना काम समाप्त पहले हुआ था? 40 काम। कितना दिन में? 4 दिन में, प्लस 4। टोटल कितना? 7 28 26 48/7 दिन में काम को समाप्त करेगा, टोटल काम को। ठीक है। ये ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में। टोटल वर्क सबका एलसीएम 60 हो गया। एफिशिएंसी ए का 60/10 6, बी का 60/15 4, सी का 60/20 3 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है ए और बी 4 दिन काम किया, तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा? ए 6 काम करेगा, बी 4 काम, 6 4 10 काम करे। कितना दिन साथ काम किया? 4 दिन। तो 4 दिन में 10 × 4 काम किया, 40 काम कर लिया। तो टोटल काम 60 था, 40 कर दिया, 20 काम बचा। अब कह रहा है ए के स्थान पे सी आ जाता है। अब ए के स्थान पे सी कर दिया और बी तो रहेगा ही। तो संपूर्ण काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? अब देखिए इस शेष काम को 20 को कौन करेगा? सी प्लस बी। एक दिन में सी प्लस बी कितना काम करता है? 7 काम करता है। तो 20 काम कितना दिन में करेगा? 20/7 दिन में करेगा। अब पहले से कितना काम हो गया? 4 दिन काम हो चुका है। ए भी डे, दोनों डे मिलकर संपूर्ण काम कितना? 48/7 दिनों में काम समाप्त हुआ है। ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है। बी उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है। अब आए करा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा, बी 1/15 काम करेगा, सी 1/20 काम करेगा। क्वेश्चन आए करा है ए और बी 4 दिन तक एक साथ काम किए। ए और बी कितना दिन काम किए? 4 दिन काम किए। तो इसको 4 कर देते हैं। 4 दिन काम करा लिए। अब कह रहा है ए के स्थान पे कौन आ गया? सी आ गया। तो ए बस इतना ही काम किया, छोड़ दिया, प्लस ए इतना काम कर छोड़ दिया। अब क्या ए के स्थान पे सी आ गया? कौन आ गया? सी आ गया। तो कितने दिनों में संपूर्ण काम समाप्त हो जाएगा? अब ये देखिए 4 दिन पहला क्या बोला? ए और बी 4 दिन करा लिए काम। ठीक है। कितने दिनों में संपूर्ण काम होगा? तो मान लेते हैं अब ये जो टाइम लेगा
प्लस टी ए भी लेगा और प्लस टी ए भी लेगा, ये दोनों मिलकर कितना काम को समाप्त करेगा, इतना प्लस इतना, कितना काम करेगा टोटल 1 काम करेगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2/5, ये प्लस में 2/5 है तो इसको कैंसिल करेगा तो -2/5 कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कैल्शियम कितना होगा 60, 15 में कितना 4 बार 4 जो 16 प्लस 4t प्लस 20 में 3 बार में 3t बराबर कितना 5 में से 2 गया 3/5, 5 में कितना 12 बार में, तो लिख सकते हैं 4 3 7t बराबर 12 36, 36 में से 16 गया कितना 20, 7t बराबर 20 तो t बराबर 20/7। तो टाइम कितना लगा का संपूर्ण काम करने में, कितना संपूर्ण काम एक किया इसमें कितना टाइम लगेगा t +4 भी ये भी टाइम लेगा +4 बराबर कितना लगा 728 48/7 दिन का टाइम लगा। ठीक है, क्या कर रहा है पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, पी तथा क्यू अकेले उसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं, बताएं आर अकेले उस काम को कितना दिनों में कर सकता है। पी प्लस क्यू प्लस आर किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं 4 दिनों में कर सकते हैं, ये मेथड फर्स्ट है। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर 4 दिनों में कर सकते हैं और P उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 8 दिनों में और Q उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा आर अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, आर अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क सबका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 12 दूनी 24। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 24/4 6, P का एफिशिएंसी 24/8 3, Q का एफिशिएंसी 24/12 2। किसके बारे में पूछा आर, आर का देखते हैं आर का एफिशिएंसी क्या है, P का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 3, यदि P का एफिशिएंसी यहाँ पे 3 दिया हुआ है Q का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6 है, पी क्यू बराबर 3 और 2 दिया हुआ तो आर बराबर कितना हो 3 और 2 5, 5 में कितना जोड़ा 6 होगा 1, तो आर का एफिशिएंसी कितना होगा 1। तो क्या बोला आर अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना है 24 है, एक दिन में कितना काम होता है 1 होता है, तो 24/1 बराबर कितना दिन में करेगा 24 दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है, मेथड सेकेंड देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, P उसी काम को 8 दिन में करते हैं, Q उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर 1/4 1/8 1/12 काम करेंगे। तो कह रहा है आर इस काम को अकेले कितना दिन करे, तो आर का एक दिन का काम निकाल लेंगे, उसके बेस पे कर सकते हैं आर पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो अब इसमें करते हैं इसको इस बेस पे प्लस या माइनस करें कि आर का वैल्यू निकल जाए। अब देखते हैं यहाँ पे यदि हम आर को निकालना है तो आर को तो छोड़ देंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे, यदि इसमें से पी माइनस कर दे इसमें से क्यू माइनस कर दे, देखिए पी क्यू क्यू किसका आर का वैल्यू निकल जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा आर का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो इसका क्या ये प्लस रखे थे, ये क्या है माइनस है, ये जो साइन है बस नीचे कर देते हैं माइनस है, कैलकुलेशन करते हैं इसका एलसीएम कितना होगा 24 होगा, 4 में कितना 6 बार में, 8 में कितना 3 बार में, 12 में कितना 2 बार में, बराबर कितना 1/24। एक दिन में कौन किसका निकला आर, एक दिन में आर 1/24 काम कर सकता है, पूरा काम कितना दिन में करेगा 10 इसका उल्टा 24 दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 करा अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि अशोक और रोहन इसे 12 घंटे में पूरा करते हैं, किरण को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना घंटा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ अशोक प्लस किरण किसी काम को 10 घंटे में करते हैं, किरण प्लस रोहन उसी काम को 15 घंटे में करते हैं। आगे कह रहा अशोक और रोहन, अशोक प्लस रोहन उसी काम को 12 घंटे में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा किरण उस काम को अकेले कितने घंटे में करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ए प्लस के का एफिशिएंसी 60/10 6, के प्लस आर का एफिशिएंसी 60/15 4, ए प्लस आर का एफिशिएंसी 60/12 5। तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी जो निकला ए 2a के 2k आर 2r, तो 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस के
प्लस आर का एफिशिएंसी कितना निकला टोटल 6 4 10 और 5 15। तो कह सकते हैं ए प्लस के प्लस आर का एफिशिएंसी 2 से कैसे करें कितना होगा 7.5 निकल गया। तो क्या बोला किरण इस काम को अकेले कितना दिन में करेगी। तो अब देखिए किरण का एफिशिएंसी निकालना है तो ए और आर का वैल्यू पुट करते ए प्लस आर कितना दिया हुआ ए प्लस आर का एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है। यदि ए प्लस आर बराबर 5 पुट करते हैं तो के बराबर कितना निकलेगा 7.5 में से 5 किया कितना 2.5। तो टोटल वर्क कितना है इतना है। एक दिन में किरण कितना करते हैं 2.5 तो बटे 2.5 ये कितना दिन में करेगी 25 में 6 24 दिन में काम समाप्त करेगी। ठीक है। अशोक किरण किसी काम को 10 घंटे में करती है। किरण प्लस रोहन किसी काम को 15 दिन में करती है। ए प्लस आर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा 1/10 1/15 1/12। निकालना क्या किरण के बारे में। किरण का एक दिन का काम निकल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। जस्ट उल्टा करेंगे तो अब इसमें क्या करेंगे किरण को बचाना है। तो किरण को इसमें किरण है इसमें किरण नहीं है तो इस पार्ट को घटाते हैं। ठीक है। तो ए कैंसिल आर कैंसिल तो 2 किरण बराबर काम निकल जाएगा 2 किरण का। ये प्लस है प्लस छोड़ देते हैं ये प्लस है प्लस रखते हैं ये माइनस है माइनस रखते हैं बस मान पुट करते हैं। ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं। इसका एलसीएम कितना 60 10 में कितना 6 बार में 15 में कितना 4 बार में 12 में कितना 5 बार में 6 4 10 10 में से 5 गया 5 बटे कितना 60 मतलब 1/12 1/12 निकला। तो जस्ट पूरा काम कितना दिन में करेगी 12 दिन में करेगी। कौन करेगी किरण और किरण 2 किरण करेगी 2 किरण रहेगा 2 के का वैल्यू 12 आया। जब किरण जैसा एफिशिएंसी वाला 2 होगा तो 12 दिन लगेगा। जब सिंगल होगा कितना लगेगा जस्ट डबल लगेगा समय इंटू 2 बराबर कितना 24 दिन में काम समाप्त करेगी। ए बी और सी किसी काम को अकेले क्रमशः 8 9 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। सी अकेले काम करना शुरू करते हैं। एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ जुड़ जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए किसी काम को कितना दिन में 8 दिन में बी उसी काम को 9 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। टोटल वर्क इसका एलसीएम रखते हैं। टोटल वर्क एलसीएम 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 24 72 72 8 में एफिशिएंसी ए का 72/8 9 बी का 72/9 8 सी का 72/12 6 एफिशिएंसी निकल गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है सी अकेले काम करना शुरू करती है। कौन सी काम शुरू करती है तो एक दिन में सी कितना काम करेगी। सी का एफिशिएंसी कितना 6 है। फिर कह रहा है एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गई। कौन बी। अब सी प्लस बी कौन जुड़ी बी ना बी सी प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगी। सी एक दिन में 6 काम बी एक दिन में 8 काम 14 काम करेगी। ठीक है। ये डे निकल रहा है ये क्या वर्क है। अब आगे कर रहा है एक दिन बाद बी भी उसके साथ जुड़ गई। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ आ गई। अब देखिए एक दिन ये और एक दिन अब का 3 दिन बाद एक दिन 2 दिन एक दिन और काम किया होगा इंटू 2 अब 3 दिन होगा 3 दिन बाद क्या ए भी आ गया मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया। तो एक दिन में कितना काम करेगा तीनों मिलके 6 8 14 14 9 23 काम करेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 काम हो गया और 14 28 काम हो गया 28 और 6 34 काम हो गया। टोटल काम 72 में कितना 34 काम कंप्लीट हो गया। 8 6 में से 3 गया 3 38 काम शेष बचा। कौन करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब ए कंटिन्यू रहेगा ए काम करेगा। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना 23 काम करती है तो कितना 38 काम करना है। तो 38 काम कितना समय लगेगा 38 बटे कितना 23 इसको लिख सकते हैं 1.23 7 15 बटे 23। ये
शेष का 38 काम करने इतना समय लिए, अब संपूर्ण काम करने में कितना समय लगेगा। पहले कितना दिन काम हुआ था, 1 दिन और 2 दिन, कितना 3 दिन काम हुआ था। तो इतना प्लस 3 करेंगे तो ये 1 और ये 3, कितना 4.15/23 दिन लगेगा उस काम को पूरा करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 कर रहा है, ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिनों में, बी अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सी को अकेले उस काम को पूरा में कितना दिन लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है ए अकेले उस काम को 20 दिन में करते हैं, बी अकेले उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क की एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का 60/10 6, ए का 60/20 3, बी का 60/30 2। ठीक है, अब क्या पूछा, सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सी एक दिन में कितना काम करे, ए निकल जाए, एफिशिएंसी सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना 6 काम करते हैं। एफिशिएंसी बोले या एक दिन का काम बोले, बात ये आपको समझ पड़ता है। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है और ए का एफिशिएंसी कितना, ए का एफिशिएंसी क्वेश्चन में दिया हुआ 3, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी कितना 2 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए बी बराबर 3 और 2 5 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाए 1। सी का एफिशिएंसी 1 निकलेगा। तो क्वेश्चन का सी अकेले उस काम को कितना दिन में करे। सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। टोटल काम कितना 60, तो पूरा काम कितना दिन करेगा, 60/1 बराबर कितना 60 दिन में। ठीक है, इसी का सेकंड मेथड आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए उसी काम को 20 दिनों में, सी उसी काम को 30 दिनों में। एक दिन में कितना काम को, 1/10 1/20 1/30। क्या निकालना, सी अकेले उस काम को कितना दिन में, सी का एक दिन में कितना काम करे, ए निकल जाएगा तो बस आंसर आ जाएगा। सी के बारे में पूछा तो सी को बचाना है, यहाँ पे प्लस माइनस इस बेस पे करना है कि सी का यहाँ पे बी है। ठीक है, सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो अब इसको इस ढंग से प्लस माइनस करना है कि सी का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इसमें से माइनस ए करेंगे तो ए कैंसिल, माइनस बी करेंगे तो बी और बी कैंसिल, सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये प्लस माइनस करें, ए माइनस नीचे आ जाएगा, ए माइनस इधर नीचे आ जाएगा, ए प्लस है कोई फर्क, प्लस ही रह गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना 60 6 20 का 3 2 1/, कितना 60 किसका निकला, सी एक दिन में 1/60 काम करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, जस्ट इसका उल्टा 60/1 मतलब 60 दिन में पूरा काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस काम को अकेले पूरा करने में सी को कितना दिनों का समय लगेगा। क्या दिया हुआ, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 28 दिनों में करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 35 दिनों में करते हैं। सी प्लस ए उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 42 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है सबका एलसीएम निकालना है, सबका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, अब इसमें एलसीएम निकालें तो क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या और देखते हैं। अब 42 का टेबल पढ़ना मुश्किल है, तो इस कंडीशन में क्या कीजिए, इसको बाइफरकेट कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 7 × 4, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट रूल बता रहे हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 × 5, इसको लिख सकते हैं 7 × 6। अब इसका एलसीएम निकल गया, सब में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। अब 4 5 और 6 का एलसीएम तो निकालना आसान हो गया। 6 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो 6 × 5 = 30 किए, इससे कटा नहीं कटा, 30 का पारा पड़े 3 दूनी 60, 4 से कट रहा है इंटू 60। इसका एलसीएम हो गया कितना, 7 × 42 420 हो गया। ठीक है, अब मतलब कि इसी पार्ट में रखा है क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी इतना बटे 28 मतलब 7/4 कर सकते, इसको 7 × 4 करेंगे, 7 7 कैंसिल, 4 में कटेगा तो 15 बार में एफिशिएंसी निकल गया। ये आसान यहीं पे कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए, इसलिए यहीं पे किया है। ठीक है, अब देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी
इतना बटे कितना 35, 35 को 7/5 कर सकते हैं, 7 7 कैंसिल, 5 है, 60/5 कितना 12। सी प्लस ए का एफिशिएंसी इतना बटे 42, काटना मुश्किल था तो देखिए 42 को 7/6, 7 7 कैंसिल, 6 बार में 10 बार में होगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं, सब जोड़ेंगे यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 12 27 10 37 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी जब 2 A B C का एफिशिएंसी इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी इतना बटे 2, मतलब 18.5 निकल गया। किसके बारे में निकालना है, सी अकेले। वह सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। यदि हम a प्लस बी बराबर 15 पुट करते हैं यहाँ पे, a प्लस बी बराबर कितना 15 दिया हुआ, a प्लस बी बराबर 15 दिया हुआ, तो c बराबर कितना निकल जाएगा 3.5 निकल जाएगा। 18.5 माइनस 15 3.5। तो अब कह रहा है कि इस काम को c कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क इतना, एक दिन में कितना काम होगा 3.5, तो कितना दिन लगेगा 7 में 5 बार में 5 में 120 बार में, 120 दिन में काम समाप्त होगा सी के द्वारा। ठीक है, इसी का सेकंड मेथड। ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करते हैं 28 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 35 दिन में करते हैं। सी प्लस ए उसी काम को 42 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर, 1/28, 1/35, 1/42 काम करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा, सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सी को सिर्फ बचाना है, सी किस में है, इसमें सी है और इसमें सी है, सी को बचाना है तो इसको माइनस कर देते। इसको माइनस करेंगे जैसे ही, तो माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, 2c का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या कि ये माइनस किए, ये प्लस किए और ये प्लस किए। अब देखिए इसको क्या लिखे जानते हैं, 7 × 4, 7 × 5, 7 × 6, ऐसा क्योंकि एलसीएम आसान करने के लिए। अब इसका एलसीएम देखिए, 7 समय कॉमन है, अब 5 4 5 और 6 का एलसीएम कितना, 6 बचे 30, 3 दूनी 60, ये हो गया। अब देखिए 28 में कितना बार में, इतना बटे 28 करेंगे तो 7 में कटेगा, 7 7 कैंसिल, 4 में 15 बार में, ये माइनस जाएगा प्लस इतना बटे 35, 35 7 कैंसिल, 5 60/5 कितना 12 प्लस 7 कैंसिल, 60/6 कितना 10, 22 में से 15 गया, 7 बटे कितना 7 × 60, 60 60 कैंसिल हो जाएगा, 1/60 हो गया। 1/60 मतलब कितना दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या हुआ 60 दिन में करेगा। कौन करेगा, सी और सी, 2c। जब सी जैसा दो एफिशिएंसी वाला तो कितना दिन करेगा 60 दिन में करेगा। तो क्या बोले सी अकेले उसका आपको कितना, जब सिंगल सी हो तो डबल समय लगेगा × 2 बराबर 120 दिन में। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।